ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। प्रसंग चल रहा है प्रकृति और पुरुष का। प्रकृति का मतलब है माया और पुरुष का मतलब है परमात्मा। तो प्रकृति और परमात्मा ये कब से हैं इसका कोई आदि नहीं पता। अनादि काल से प्रकृति और पुरुष यहाँ विद्यमान हैं। पुरुष का माया के साथ जो संसर्ग है यही जीव और ईश्वर भाव में हेतु कहा गया है। माया भी अनादि है, आदि रहित है, शुरुआत उसका भी नहीं किसी को ज्ञात है। पर ये माया अनादि और अंत वाली है, पर ये पुरुष रूप परमात्मा अनादि और अनंत है, ऐसा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण इस विषय में कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। ये दोनों ही अनादि हैं, पर प्रकृति प्रकृति जो है विकारवान है, इसलिए अंत वाली है। और ये परम ब्रह्म परमात्मा निर्विकार है, इसलिए अनादि और अनंत है, ऐसा कहा। जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब प्रकृति में होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, हमारा शरीर तमोगुण का बना हुआ है, पर यहाँ भी क्रियाएं जो हो रही हैं ये तमोगुण माया का ही तामसी अंश है। तो शरीर की चेष्टा माया की चेष्टा। मन सतोगुण का बना हुआ है, इसके लिए फिर मन से होने वाली जो चेष्टाएं हैं वो माया की चेष्टा है, सात्विक माया। इसी प्रकार प्राण और कर्मेंद्रियों की चेष्टा ये माया का राजसी अंश है, ये भी मायक है, माया में चेष्टा हो रही है। और बुद्धि के तल पर भी बुद्धि का तीव्रपना और मंदपना हम जानते हैं। इसका मतलब है कि परम ब्रह्म परमात्मा साक्षी आत्मा बुद्धि से भी परे है और बुद्धि में भी बदलाव आ रहे हैं। कभी अधिक बुद्धि लगती है, हमारी बुद्धि में समझ अच्छी है, कभी लगता है अब वो पहले वाली समझ नहीं रह गई। इस प्रकार से बुद्धि भी विकारवान निकली। जितने भी विकार हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, ये सब मायक हैं। इसलिए यहाँ कहा कार्य करण कर्तृत्व। पांच भौतिक आदि कार्य और हमारे आपके शरीर रूप कार्य, ये सब कार्य करण कर्तृत्व और करण इंद्रियां वगैरह हैं। बाहर भीतर की 14 इंद्रियां कहलाती हैं मिला करके। तो कार्य करण कर्तृत्व, इसके लिए कौन कारण है? पंच महाभूत और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण और बुद्धि का कर्ता भोक्तापना, ये विकार। इसका कारण क्या है? इसमें क्या हेतु है? ये क्यों बन गए? तो कहेंगे माया आभासेन करोति। माया ने आभास के थ्रू करण रूप इंद्रियां बनाई
मन बनाया, शरीर बनाया, निमित्त लिया गया माता पिता के रजबीर को, तो कार्यकरण कर्तृत्व जितने भी कार्य हैं पांच भौतिक तथा जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सब में हेतु कारण ये प्रकृति ही है, प्रकृति ही बनी हुई है। इसलिए इसमें होने वाली चेष्टाएं माया के अंतर्गत ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। जो इस माया को जानता है, तामसी माया शरीर की चेष्टा को, जन्मना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु को, बचपना, जवानी, बुढ़ापा को, ये शरीर की अवस्थाएं हैं, और प्राणों की चेष्टा, कर्मेंद्रियों की चेष्टा, इनको जो जानता है, और जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की चेष्टा और ज्ञानेंद्रियों की चेष्टा को जो जानता है, वो निर्विकार है, वो चैतन्य सत्ता है, उसका नाम आत्मा है। जब यही आत्मा सब में इंगित करना होता है तो इसे ही ब्रह्म कहते हैं, सबके लिए। सबकी बुद्धि देश का साक्षी जब कहेंगे तो कहेंगे ब्रह्म, और सभी बुद्धि देश में जो ब्रह्म है वही जब एक बुद्धि देश के लिए इंगित करेंगे, एक बुद्धि देश का साक्षी करके इंगित करेंगे, तो उसी को आत्मा बोलेंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं, पर ये सभी शरीर रूप क्षेत्रों में जो परम ब्रह्म परमात्मा का रिफ्लेक्शन रूप जीवात्मा है, ये जीवात्मा के लिए ये कहा गया है कि जीवो ब्रह्म ही, जीव ब्रह्म ही है। पर ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही, कैसे हम ब्रह्म हैं। तो इस श्लोक में ये 13वें का 22 नंबर श्लोक है, जिसमें इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये आत्मा ही परमात्मा है। ये जो बुद्धि देश का साक्षी है, जिसने बुद्धि का होना ना होना अर्थात सोने जागने वाली चेतना का होना और ना होना भी जिसके द्वारा जाना गया है, सा आत्मा स विज्ञेया, यही आत्मा है, इसको जानना चाहिए। और ये कैसा है? यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। और भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप से अर्थात ईश्वर के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व मेल खाता है, मिल जा रहा है। जैसे छोटे घड़े की मिट्टी, एक घड़े की मिट्टी, हाँ, घड़े में जो मिट्टी है, अब घड़ा अपने को एक छोटे से आकार में अपने को मानता है, और ऐसा मानता है कि कुम्हार रूप ईश्वर ने हमें बनाया है और हम एक दिन मर जाएंगे। पर ये सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी जो है, उसमें भी यही मिट्टी है, पर उसे लगता है कि मैं सर्वरूप हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होगा। अब इन दोनों की एकता कैसे हो? एक छोटा सा घड़ा जो पानी भरने के काम आता है, और एक इतनी बड़ी पृथ्वी जो सातों द्वीपों में विद्यमान जो ये संपूर्ण जगत है, उसका भी आश्रय है। एक घड़े की एकता उससे कैसे हो सकती है? कहाँ सारी पृथ्वी पर बसा समस्त भूमंडल का जगत, और कहाँ एक घड़ा? ये एक नहीं हो सकते, पर हो सकते हैं किस जगह पर? घड़े में जो मिट्टी है वही मिट्टी पृथ्वी में भी है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा, इस जगत का महान ईश्वर, जिसको ओम शब्द करके वेदों में कहा गया है, एकाक्षर कहा गया है, उस अंतर्यामी आत्मा के साथ में, उस अंतर्यामी
परम ब्रह्म परमात्मा के साथ में इस जीव रूप जीवात्मा का एकता कैसे हो? तो विचारा कि शरीर के साथ तो एकता नहीं बनती है। कहाँ वो सारे जगत के शरीरों को अपना शरीर मानता है और हम एक शरीर को अपनी मैं मानते हैं, इसलिए ये एकता तो नहीं बन पा रही है ईश्वर के साथ हमारी। अच्छा, दूसरे तल पर देखते हैं, इंद्रियों के साथ ईश्वर की हमारी एकता हो जाएगी क्या? यदि ऐसा विचार करके देखें तो बंधुओं, हमारे नेत्र हैं, सारे दुनिया के नेत्र एजुकल टू सूर्य है। सारे दुनिया के नेत्रों के द्वारा सूर्य ही देखता है। सूर्य ना हो तो ये नेत्र बेकाम हो जाएं। पर कोई कहेगा सूर्य रात में तो नहीं होता, फिर भी दिखता है। बंधुओं, रात में सूर्य दिखता नहीं, न कि सूर्य का अभाव हो गया है। सूर्य का अभाव नहीं हुआ। सूर्य का यदि अभाव हो जाए तो सारी दुनिया के नेत्र अंधे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। इसलिए हमारे नेत्र तो थोड़ा सा रूप देखते हैं, पर भगवान का नेत्र सूर्य और चंद्रमा है जो सारी दुनिया को देख रहे हैं। इनसे तो एकता नहीं हो पा रही है। फिर मन से एकता करके देखते हैं। हमारा मन अनुकूल और प्रतिकूल में सुखी दुखी होता है, और संकल्प विकल्पात्मक मन, हमारा मन संकल्प और विकल्प रूप है। ईश्वर का मन माया है जो शुद्ध सात्विक और पारदर्शी है, जो बाहर के जगत को भी ईश्वर के अंदर ये दिखला देती है। ये माया रूप अंतःकरण ईश्वर का जो है, वो बाह्य जगत को भी ये जग हरि का रूप है, परमात्मा का ही रूप है, ये ईश्वर को दिखाता है। कौन? माया शक्ति। इसलिए ईश्वर को लगता है सारा जगत मैं हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत के महान ईश्वर ओंकाराभिमानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हाँ, मेरे से सृष्टि उदय होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। कहाँ तो माया रूप अंतःकरण को, मन को, माया रूप मन को धारण करने वाला ये ईश्वर, अथवा ऐसा कहें माया रूप अंतःकरण को धारण करने वाला ये ईश्वर सारे जगत के शरीरों को अपनी मैं मानता है। इसलिए इसका एक नाम वैश्वानर है। वहाँ माया की सोच, बाहर में भी मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ही हूँ, देह और जगत के रूप में दिखने पर भी ऐसा ईश्वर के अंदर बोध हमेशा रहता है। और अंतर तो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, इसे स्वाभाविक ज्ञान रहता है। पर जीव को ऐसी बात नहीं है। जीव का जो अंतःकरण है, जो मन है, वो देह मैं हूँ ऐसा दिखलाता है। पर ईश्वर का अंतःकरण रूप जो ये मन है, अंतःकरण रूप जो ये माया रूप मन है, ये सारा जगत मैं बना हुआ हूँ, और मैं सभी का आश्रय और प्रकाशक हूँ। मैं सभी का आधार और अधिष्ठान हूँ। मैं अनादि और अनंत हूँ। मैं ही इस जगत के रूप में स्थित हूँ। ऐसा उसके अंदर ये बोध होता है। किसमें? उसका मन जो माया रूप अंतःकरण है, उसमें ये बोध हमेशा रहता है। इसलिए गुरु और शास्त्र, दो चीज़ों की आवश्यकता जीव को होती है इस रहस्य को बताने के लिए। पर ईश्वर को ये रहस्य बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ईश्वर का मन माया रूप जो अंतःकरण है, ये सदैव पारदर्शी, अज्ञान रहित और निरावरण रूप है। इसलिए ईश्वर के साथ हमारी एकता कैसे हो सकती है?
हमारा मन आवरण वाला है, हमारा मन अज्ञान से ग्रसित है, देहाभिमान से ग्रसित है। ईश्वर देह को धारण करते हुए भी देह को अपनी मैं नहीं मानता। हमारे में और ईश्वर में बहुत बड़ा भेद है। इसलिए जीव और ईश्वर का ये भेद अनादि काल से चला आ रहा है। और ब्रह्म अनादि और अनंत है। ब्रह्म में जो ये माया शक्ति आई है, ये माया शक्ति के साथ जब ब्रह्म का संबंध बनता है, संसर्ग बनता है, तो ईश्वर भाव प्रकट होता है, जिसको एको हम कहते हैं। फिर यही एको हम जब बहुत रूपों में अपने को प्रकट करना चाहता है, जिसके लिए श्रुति ने कहा एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक से बहुत रूप हो जाऊं, तो अपने अंतःकरण रूप जो माया है, अंतःकरण रूप जो ये उसका उसका अंतःकरण रूप जो ये इसका मन है, जिसको माया कहते हैं ईश्वर का, वो अपने को विघटित करती है माया। तब हमारे आपका परिच्छिन्न माया, टुकड़े टुकड़े माया जब बन करके हमारे शरीर में आती है, जिसको हम लोग मन बोलते हैं, इसमें जब वही परम ब्रह्म परमात्मा है, तो उसे लगता है मैं बहुत बहुश्याम प्रजाए, बहुत हो गए, फिर तो अनगिनत हो गए। सभी अहम अस्मी बोलते हैं, हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, सारी दुनिया के लोग बोलते हैं। बेगिनती अहम हैं, सारे बेगिनती अहम में एको हम ही विद्यमान है। ब्रह्मो हम ही, एको हम, सभी अहम अस्मी कहते हैं। ऐसा कहने से ब्रह्म अनेक नहीं हो गए। ब्रह्म के अभिमानी ये जीवत्व भाव वाले परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना तो अनेक हैं, पर इनका आश्रय और प्रकाशक एक ही ब्रह्म है, जो अनादि और अनंत है, जो समस्त बुद्धि देश का साक्षी है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण रूप ईश्वर से, जो कि ईश्वर मूर्ति जब धारण करते हैं, जब इनका नाम ओम होता है, तब इनका रूप नहीं दिखता है, रूप और आकार नहीं दिखता है। ऐसे उस महान ईश्वर से, जिसने एको हम की इच्छा की, तो माया को स्वीकार करके एको हम ओम का रूप ईश्वर हो गया। फिर अपनी इच्छा से बहुश्याम प्रजाए करके बहुत जीव रूप हो गया। ऐसे परम ब्रह्म से हमारी एकता नहीं हो पा रही है। इसलिए क्या करें कि हम एक हो जाएं। श्रुति ने तो कहा जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है, ना अपरा दूसरा है ही नहीं उसके अलावा। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमने क्या करना है कि हमारी एकता देह से नहीं, इंद्रियों से नहीं, मन और माया से नहीं हो पा रही है, पर मन और माया का जो आश्रय और प्रकाशक है, वो दोनों का एक ही है। इसी का नाम ब्रह्म है। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, वही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, इसी को जानना चाहिए। यही माया को स्वीकार करके ईश्वर हो जाता है। और माया को जब विघटित करता है ईश्वर, जब मन बन जाता है और मन में जब प्रतिफलित होता है, तो यही जीव बन जाता है। इसलिए इन दोनों का आश्रय और प्रकाशक एक ही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानो। कैसे जाने? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा जानो। क्या तपस्या करें? ये भगवान श्री कृष्ण की गीता का श्रवण करके इसका विचार रूप तप ही यहाँ अभिमत है। विचार रूप तपस्या करना ही यहाँ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व का अर्थ लगाना। खैर, ये परम ब्रह्म परमात्मा, जिसमें एको हम भी नहीं था, जब माया परमात्मा में लीन थी तब एको हम भी नहीं था। एको हम से माया आई, माया में जाकर के एको हम हो गए, माया विघटित हुई तो बहुश्याम हो गए। चलो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जब एको हम होते हैं तब उनका नाम ओम होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी गीता में कहा है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम्यम मनुष्परन यह प्रयाति त्यजन देहम
स यात परमाम गतिम। ओम रूप जो हमारा ये नाम है, एकाक्षर, ये ब्रह्म स्वरूप है, इसका स्मरण करते हुए जो इस दो देह को त्यागता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अपनी निराकार सगुण मूर्ति जो ओंकार रूप है उसके लिए कहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सतोगुण रजोगुण तमोगुण को स्वीकारा। किसने? अपने से बाहर किया ओंकार रूप ईश्वर ने। जिस ओंकार ईश्वर में सतोगुण रजोगुण तमोगुण साम्यावस्था से विद्यमान थे, फिर एक एक करके निकाला। सतोगुण से विष्णु हो गए, रजोगुण से ब्रह्मा हो गए, तमोगुण से रुद्र हो गए, और मन निकाला तो हमारे आपके रूप में जीव हो गए। भगवान श्री कृष्ण अनादि अनंत परम ब्रह्म परमात्मा है। माया को स्वीकार करके ईश्वर हैं, और मन को स्वीकार करके जीव हैं, और देव को स्वीकार करके हमारे आपकी तरह वसुदेव देवकी के पुत्र भी हैं। जब ये भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के पुत्र होकर के देह से वैसी ही चेष्टाएं करते हैं जैसे हम और आप करते हैं, तो वो तो ब्रह्म बने रहते हैं देह होते हुए भी। आपुन जाए ब्रह्म हुए बैठे और हमें जीव बनाए बैठे, देहाभिमानी बनाए बैठे। भगवान श्री कृष्ण कहते हमने नहीं बनाया है, हाँ तेरी माया तेरी वासना ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल नित खेलता ना आघाना, देह में ही हो गया तू दीवाना। देह में दीवाना देहाभिमानी तो तू हुआ है। देह के संबंधी मेरे हैं ऐसा अभिमान तूने किया है। मैंने तो अपने को परछिन्न रूप बनाया था, पर परछिन्न में मैं बुद्धि तूने किया है, मैंने तो नहीं की। मैं तो निर्विकार हूँ, मेरे में एक देह में मैं बुद्धि में करता ही नहीं हूँ। वसुदेव देवकी का पुत्र बना हूँ, 125 साल तक रहूँगा देह बन करके, पर देह मैं हूँ ऐसा मैं कभी नहीं स्वीकार करता। अर्जुन ऐसे ही यदि तुम अर्थात और कोई जीव भी देहाभिमान से रहित हो जावे, जैसे कि मैं देहाभिमान से रहित हूँ, तो निश्चय ही उसका ज्ञान और हमारा ज्ञान एक हो जाएगा। फिर बहबो ज्ञान तपसा, ऐसे पूर्व के साधकों ने भी मेरा ज्ञान अर्जित करके और अपने अंतःकरण को पवित्र बना करके ज्ञान के द्वारा बहबो ज्ञान तपसा पूता पवित्र होकर के मदभाव मांगता, मेरे सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मेरा जो ये अंतरंग भाव है इस भाव में प्रवेश कर गए और मुक्त हो गए। हे अर्जुन, तुम्हारे और हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको मैं सबको जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मैं इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को जानता हूँ। मैं देह बन करके भी देह नहीं होता, मन को स्वीकार करके परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव से भी मैं सदैव असंग रहता हूँ, और जीव भाव से भी मैं अलग ही रहता हूँ, जीव भाव के काम करते हुए भी। और मैं माया को स्वीकार करके ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता हूँ, और सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता हूँ, तो भी ईश्वर भाव से असंग ही रहता हूँ। महाप्रलय में जाकर के मैं अपने ईश्वर भाव का भी त्याग करके शुद्ध सत्ता मात्र अनादि और अनंत परम ब्रह्म परमात्मा हो करके एक अद्वितीय भाव में स्थित हो जाता हूँ। ऐसी हमारी महिमा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो जीव की एकता कहाँ पर हो रही है? जीव की वो एकता तो जो माया का आश्रय और प्रकाशक है वही मन का आश्रय और प्रकाशक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण देह होते हुए भी देह नहीं है, ऐसे हम और आप भी देह होते हुए भी देह नहीं है। और मन रूप परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना होते हुए भी मन रूप परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना हाँ मुझ अंतर्यामी आत्मा में नहीं है। और इसी प्रकार से जड़ता रूप सुषुप्ति अर्थात अज्ञानता का भी मैं जानने वाला हूँ, इसलिए ये अज्ञानता भी मुझ में नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ये 22वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? उपद्रष्टानुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्त
देहेस्मिन् पुरुषा परा। भगवान श्री कृष्ण देखो तो यहाँ अपने से जीव को एकत्व भाव को बताने के लिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अस्मिन देहे, इस शरीर में स्थित यह आत्मा जो आपकी और हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, जो आपके बुद्धि रूप बुद्धि में प्रतिफलित सोने जागने वाली चेतना का होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है, जो आपकी परिच्छिन्न व्यक्तित्व पना रूप सोने जागने वाली चेतना का जो साक्षी है, जो इसका होना ना होना जानता है, उसका नाम आत्मा है। और माया देश का जो साक्षी है उसका नाम भी आत्मा है। उसको ब्रह्म कह देते हैं, समष्टि होने की वजह से ब्रह्म बोलते हैं। और उसी को जब किसी की बुद्धि देश का साक्षी करके इंगित करना होगा तो आत्मा बोल देंगे। आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, चेतन कहो, हाँ, सत्य कहो, चेतन कहो, आनंद कहो, एक ही बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस देह में ये बुद्धि देश का साक्षी जो आत्मा है, हाँ, परहा, ये परम ब्रह्म है। और जैसे मैं परम ब्रह्म हूं वैसे ये जीव भी परम ब्रह्म है, क्योंकि इसका जो अस्तित्व है यही इसकी असली मैं है। देह तो हाँ देह माना, हाँ, सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू, देह माना, देह तो मान लिया है, हाँ हाँ, सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू, जीव माना, जीव को पहले स्वीकार किया, फिर देहाभिमानी बन गए, देह में ही हो गया दीवाना, ऐसा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस देह में स्थित जो आत्मा है वास्तव में ये परमात्मा ही है। और कैसा है? बुद्धि देश का साक्षी होने की वजह से इसी आत्मा को उपदृष्टा भी बोलते हैं। और कैसा कहते हैं? अनुमंता। ये साक्षी तो है ही, साथ में सबको सत्ता देता है। जासु सत्ता से जड़ माया, जड़ मन चेतन हो जाता है। फिर वो जब मन जड़ मन चेतन हो जाता है तो इंद्रियों को चेतना देता है। इंद्रियां देह और जगत को चेतना दे देती हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पत सोई। ये चैतन्य सत्ता रूप जो आत्मा है ये बुद्धि में प्रतिफलित होता है, बुद्धि को चेतन बना दिया। फिर बुद्धि के थ्रू मन रूप होता है, फिर मन के द्वारा इंद्रियों में आता है, फिर इंद्रिय देह और जगत रूप हो जाता है। ये चैतन्य सत्ता, चैतन्य सत्ता रूप परम ब्रह्म परमात्मा जो कि तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, कोई दूसरा नहीं, सो प्रभ और नहीं, सो तू है, वो तू ही है। ऐसा ही बता रहे हैं इस श्लोक में। बंधुओं, शंका नहीं करना, ये भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान है। ये श्रीमद् भगवत गीता है जो भगवान श्री हरि के हृदय में सदा विराजमान रहती है। ये तो अर्जुन ने बार बार भक्ति पूर्वक प्रश्न किया, इसलिए वो हृदय में बैठी थी, बाहर निकल आई है। इसलिए ये रहस्य जो कोई नहीं जानता था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे, वो अर्जुन के सम्मुख प्रकट करके मानो हमारे आपके कल्याण के लिए ये बात कही गई कि अपने निज अस्तित्व को जानो कि तुम ना जीव हो, हाँ, ना तुम भगवान हो सकते हो, ना तुम जीव हो सकते हो। तुम तो भगवान और जीव का जो आश्रय प्रकाशक है, चैतन्य सत्ता ही तुम्हारी असली मैं है। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यथार्थ सन्मति देने वाला होने से इसको अनुमंता कहते हैं। ये हमेशा सत्ता देता है, हमेशा जानता रहता है, यही इसकी यथार्थ सन्मति है। ये हमेशा हाँ सत्ता देता रहता है। इसलिए ये परम ब्रह्म परमात्मा बिन पग चले, बगैर पैरों के चल जाता है। बकता बिन पग चले, सुने बिन काना आनन रहत, बगैर वाणी के बोलता है, बगैर कानों के सुनता है, हाँ, और बगैर रसना के रस ले लेता है। सबको सन्मति दे रहा है,
स्वाद आया उसको जान रहा है, कैसा खट्टा मीठा तीता। रूप देखा इसको भी जान रहा है। अनुमंतः, और कहता है कैसा है ये भरता, सतोगुण को स्वीकार करके भरण पोषण करता है, रजोगुण को स्वीकार करके उत्पन्न करता है, तमोगुण को स्वीकार करके संहार करता। ऐसा है ये अंतर्यामी आत्मा। और कैसा है, जीव परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव स्वीकार करता है, मन को स्वीकार करके ये समस्त विषयों का भोक्ता भी बन जाता है। और कैसा है, च परमात्मा इत्युक्ता, और शुद्ध सच्चिदानंद घन, कभी इसका विनाश नहीं होता है, ये सदा रहता है, इसका कभी अंत आता ही नहीं है। जागृत का अंत आया, जागृत के अंत को जाना, स्वप्न आया, स्वप्ने के आने को जाना, स्वप्ने का भी अंत हुआ, सुसुप्ति की जड़ता को जानता रहा, कुछ भी ना जाना। इस ना जानना पना जो तुम्हारे में था उसको जान गया कि तुमने कुछ नहीं जाना। तो तीनों अवस्थाओं का होना न होना जिसके द्वारा जाना गया सत्य तो वही है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। तद ब्रह्माम, वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जानने से सारे बंधन कट जाते हैं, जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। जीवो ब्रह्म, जीव ब्रह्म ही है, यही बता रहे हैं। कैसे है, तो ऐसे है। ये परम ब्रह्म परमात्मा सदा रहता है, इसलिए सत कहते हैं। इसकी चेतनता का कभी अभाव नहीं होता है। संपूर्ण जीव रूप चेतनों में चेतनों का प्रकाश करता है। समस्त जीव रूप चेतना में चेतना का संचार कर रहा है। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुत जीवों में भी एक साथ चेतना को भेज रहा है, सब में रिफ्लेक्सित हो करके, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। और कभी भी उसकी प्रियता में अंतर नहीं आता, इसलिए उसको आनंद कहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि का नियामक होने की वजह से इसे महेश्वर भी बोलते हैं। और सदा रह सच्चिदानंद ब्रह्म होने के सतचित आनंद स्वरूप होने की वजह से इसे परमात्मा बोलते हैं। ऐसा कहा गया। एक बार फिर से श्रवण करें। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही बुद्धि देश का साक्षी होने से उपदृष्टा कहते हैं, और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से इसे ही अनुमंता भी कहते हैं। और सबका धारण पोषण करने वाला होने की वजह से इसी को भरता बोलते हैं। और जीव भाव को स्वीकार करके परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप होने से इसे भोक्ता बोलते हैं। और ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि को भी सत्ता देता है, इसलिए इसको महेश्वर बोलते हैं। और सच्चिदानंद रूप होने की वजह से इसे परमात्मा ऐसे नाम से कहा जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।